जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तुसा देदे पे हो वसेब टीवी। जिमें कि ताकू मालूम है कि वसेब टीवी ने एक प्रोग्राम इनकाद किए जिंदा नाम है जिमीदारा। जी हाँ, असा हर प्रोग्राम दे विच एक नवे टॉपिक दे नाल आने ताकू पता है सारी ज़रात सारी कीमती ज़रात है, सारा सब कुछ सारी ज़रात है तो असा ज़रात दे उत्ते प्रोग्राम करेने इन वास्ते जिमें तुसा सारा पिछला प्रोग्राम डिठा तुसा साकू फीडबैक दिता तारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुसा देदे रहो वसेब टीवी ते सारा प्रोग्राम जिमीदारा। अज दा सारा टॉपिक है किचन गार्डनिंग। जी हाँ, असां इहदे ते गाल करे सूं सारे नाल मौजूद हैं ज़रई माहिर जनाब डॉक्टर नबील अहमद इकराम साहब। असां डॉक्टर साहब को बहुत सारे सवाल पुछसूं ते ताकू भी यकीनन इंदा फ़ायदा थी सी, मेरे को भी फ़ायदा थी सी। जी हाँ, सब तो पहले अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम सर कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर अल्लाह अच्छा सर, सारा प्रोग्राम जिमें ताकू पता है कि असां ज़रात दे उत्ते अपना प्रोग्राम करेने। एक किचन गार्डनिंग है क्या? बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपको मशकूर हूँ कि आप इतने अहम टॉपिक पे प्रोग्राम कर रहे हैं। किचन गार्डनिंग बेसिकली हमारी घरेलू बागबानी है। ये जो घरेलू बागबानी है ये हमारा ट्रेडिशन था। हमारे जो बुजुर्ग थे वो बाज़ार से या नमक खरीदते थे या माचिस खरीदते थे, मगर जैसे जैसे आबादी बढ़ी, लोग शहरों की तरफ आए, अब तो ये हाल हो गया है कि जो लोग हमारे देहात में रहते हैं, जो हमारे किसान भाई देहात में रहते हैं, वो भी सब्जी शहर से लेके जा रहे होते हैं। हमने अपने जो इस विरासत को, इस ट्रेडिशन को तर्क कर दिया है। किचन गार्डनिंग ये है कि हमारे घर के अंदर कोई ग्रासी प्लाट है, हमारे घर के अंदर अगर ग्रासी प्लाट नहीं है तो हम गमलों में सब्जियां लगा सकते हैं। अगर हमारे घर में कोई सेहन भी इतना अच्छा नहीं है, हम अपनी घर की छत के ऊपर जाके सब्जी लगा सकते हैं। जिस तरह हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारे जो घर हैं वो तंग और तारीख होते जा रहे हैं। हम अब क्या कर सकते हैं, हम किचन गार्डनिंग के अंदर जो नई जहतें आई हैं उनको अपना सकते हैं। जामिया ज़रिया मुल्तान ने किचन गार्डनिंग के हवाले से, घरेलू बागबानी के हवाले से काफ़ी सारी नई जहतें मुतारिफ कराई हैं। एक जहत क्या है कि वर्टिकल गार्डनिंग, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि घर तंग और तारीख हो रहे हैं, घर में इतनी जगह ही नहीं है गमले रखने की, हम लोहे के ऊंचे स्टैंड बना लें। अच्छा, वो इंशाल्लाह वो तमाम हम आपको अपने प्रोग्राम में दिखाएंगे। ऊंचे स्टैंड बना लें, उसमें हम अपनी सब्जियां लगा लें। हमने ऐसे स्टैंड बनाए हैं, मूवेबल है, नीचे पहिए लगे हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर गर्मियों के अंदर हम लोग सहन के अंदर सोते हैं, तो दिन के टाइम तो सहन को इस्तेमाल नहीं होता, दिन को आपकी सब्जी सहन में रहेगी, शाम को आप सब्जी वाला स्टैंड खींचें, उसे बरामदे में करें और खुद सहन में सो जाएं। इसी तरह किचन गार्डनिंग के हवाले से जामिया ज़रिया मुल्तान ने मुल्तान की जो हमारी कम्युनिटी है उसके अंदर 200 लोगों को ट्रेनिंग दी है रूफ टॉप गार्डनिंग की। तो हमने लोगों को ट्रेनिंग दी है और उसके साथ साथ हमने रूफ टॉप गार्डन इस्टेब्लिश किए हैं ताकि लोग देखें कि यार ये जो हम सब्जी बाजार से, आप देखें सब्जी कितनी महंगी है, प्याज 200 रुपये क्रॉस कर गए हैं। ये ना सिर्फ हमारी जेब के ऊपर बोझ है, जिस तरह आज महंगाई है, हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी छत को नंबर 1 उस पर किचन गार्डनिंग करेंगे, हम अपनी इन्वायरमेंट, क्लीन इन्वायरमेंट की तरफ जाएंगे, क्लीन कम्युनिटी की तरफ जाएंगे। उसके साथ साथ क्या होगा कि हमारी जो पैसे की है ये भी बचत होगी। तो उसमें आसान जैसे यूजेबल टायर्स वगैरह यूज़ करके हम अपनी छत को कन्वर्ट कर सकते हैं। जी, जैसे आजकल हमारी सोसाइटी में एक हमारा सोशल इंटरेक्शन कम होता जा रहा है, हम मोबाइल के इर्द गिर्द हो गए हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं। जिन कॉलोनीज में हमने रूफटॉप गार्डनिंग स्टार्ट की उधर वहाँ कम्युनिटी का आपस में इंटरेक्शन बढ़ा। मिसाल के तौर पे एक घर वालों ने भिंडी की फसल उनके पास अच्छी होगी, दूसरे जो घर वाले हैं उनके पास बैंगन बहुत अच्छी होगी, लोग ये गिफ्ट ट्रेड कर रहे हैं, वाटर ट्रेड जैसे हो गया, तो एक इंटरेक्शन बढ़ा है सर। जबरदस्त। अच्छा सर, सब तो पहले ये दसो कि असां इको स्टार्ट किवें कर सकते हैं, इको शुरू किवें कर सकते हैं, मतलब एक आम बंदा मतलब किवें इको मतलब फर्स्ट स्टेप इंदा क्या हो सी? आपका सवाल बहुत अच्छा है। इसको स्टार्ट करने से सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए, हमारे अंदर शौक होना चाहिए, ये काम मैंने करना है। जबरदस्त। जब हमारे पास इनिशिएटिव आ गया, उसके बाद जो किचन गार्डनिंग है इसमें तो सर हमने वेस्ट को रिसोर्स बनाना है। हमारे घर के अंदर पेंट की खाली बाल्टियां पड़ी हैं, हमारे घर में टूटी बास्केट्स पड़ी हैं, हमारे घर में आम वाले सीजन की हमने आम खा लिए, खाली पेटियां पड़ी हैं, उनके अंदर मट्टी भर के शॉपर लगा के मट्टी भरेंगे और उन्हीं में हमने सब्जी लगा लेनी है। और मुल्तान के जो हमारे रिहायशी हैं ये तो इतने लकी हैं माशाल्लाह, ज़री यूनिवर्सिटी मुल्तान सब्जियों की इस तरह की पनीरी रेडी टू ट्रांसप्लांट सीडलिंग्स हम लोगों को दे रहे हैं। ये पनीरी घर में जाके लगाएं और ये आपकी सब्जी हो जाएगी। जो घरेलू बागबानी है उसमें सबसे ज़्यादा मसला ये आता था, जब हमारे किसी को एक शौक पैदा हो गया यार मैं घर में सब्जी लगाऊं, उसने बाजार से बीज खरीदे, बीज लगाया, बीज उगाई नहीं। जब बीज उगा नहीं, जो उसका शौक था, उसकी विलिंगनेस थी, वो वहीं फोत होगी, वहीं खत्म होगी। जब आप लोग ऐसे रेडी टू ट्रांसप्लांट सीडलिंग्स अपने घर में लगाएंगे, खाली गाड़ी के टायर हैं पुराने वो पड़े, उनमें मट्टी भर के हम लगा सकते हैं। तो इस तरह हम मट्टी के गमले इनमें लगा सकते हैं। तो इस तरह हम अपने घर में किचन गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दसाओ किचन गार्डनिंग का कोई खास मौसम है या कोई भी मौसम दे तुम शुरू कर सकते हो? किचन गार्डनिंग हमने मिसाल के तौर पे अगर गर्मियों का मौसम है तो गर्मियों में हम गर्मियों वाली सब्जी, बेल वाली सब्जी लगाएंगे, कद्दू लगाएंगे, करेला लगाएंगे, तोरी लगाएंगे। सर्दियों में हम सर्दी वाली सब्जी पे आएंगे। मगर
हम क्योंकि हमारा किचन गार्डन छोटा सा होता है, हम फालसे की डंडियां लेके या शहतूत की स्टिक्स लेके, शहतूत इर्द गिर्द हमारे होते हैं, उनको मोड़ के तो हम छोटा सा अपने घर में टनल बना के हम सर्दी के मौसम में गर्मी वाली सब्जी भी ले सकते हैं। हम आजकल अपने किचन गार्डन में मिर्च भी ग्रो कर सकते हैं, खीरा भी ग्रो कर सकते हैं। हम अपने किचन गार्डन में टमाटर भी ले सकते हैं, टमाटर का तो वैसे मौसम में टनल में हम ले सकते हैं टमाटर। इसके साथ साथ हम करेला ले सकते हैं। यानी कि हम कहने का मकसद ये है कि हम ऑफ सीजन गैर मौसमी सब्जियां भी उगा सकते हैं। छोटा सा शापर का टुकड़ा लेना है, उसको अपने गमलों के ऊपर डंडियां बांध के ऊपर दे देंगे तो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट बन जाएगा, तो हम बेमौसमी सब्जी भी अपने घर में उगा सकते हैं। जबरदस्त जिवें तुसां नाज़रीन देदे पे हो कि डॉक्टर साहब कितनी सहूलत वाली गाली ताकू दसेंदे पे और यकीनन तुसां इंदा कोल फायदा घिनसो, मैं भी घिनसा। अच्छा सर ये दसाओ कि मतलब घर तुहाड़ा छोटा जिवें तुसां पहले दस्से भी छत ते, मतलब अगर छत ते सारे कोल उत्ते को मतलब कुछ ऐसी कह नहीं वाला साहब को किवें सेव करो अगर छत ते असां ये लेने हैं किचन गार्डनिंग तो को असां सेव किवें करो जेड़े धुप छां बारिश ये सारा कुछ? आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। नंबर 1, बारिश से तो हमारे किचन गार्डन में कोई खतरा नहीं, क्योंकि जो हमारी सब्जियां ओपन में फसलों में यानी खेतों में खड़ी हैं उन पर बारिश आ रही है। हमने बेसिकली जब अपने रूफ टॉप गार्डन स्टैब्लिश करना है, घर की छत पे सब्जियों की काश्त करनी है, हमने अपनी छत को बचाना है मेन, क्योंकि ये एक हमारा परमानेंट स्ट्रक्चर है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बाजार से क्यारी गमले मिलते हैं वो ले लें, या जैसे आम के जो खाली पेटियां उनके अंदर शॉपर लगा लें। या हम क्या कर सकते हैं, अपने किचन यानी कि छत के ऊपर मिसाल के तौर पर हम नया घर बना रहे हैं तो उसी टाइम तंदूर नुमा हम स्ट्रक्चर बना लेंगे जो छत से ऊपर होंगे। बेसिकली काम क्या है कि जो हम सब्जी लगा रहे हैं उसकी जो सेम है वो हमारी छत को डिस्टर्ब ना करें। हमने ये चीज़ें कीप इन माइंड रखनी है। अब तो फाइबर ग्लास के भी वो बड़े रैक्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, हम वो लेके छत के अंदर उनमें भी सब्जी लगा सकते हैं। और रही बात ये कि मिसाल के तौर पे अगर हमने टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है आपका सवाल बड़ा अच्छा है, टेम्परेचर हाई हो गया, अब हमने सब्जी को कैसे बचाना है? उसके लिए बाजार के अंदर मार्केट में टिश्यू का कपड़ा अवेलेबल है। वो क्या करता है कि जो डायरेक्ट सूरज की रोशनी आ रही है वो डायरेक्ट पौधों पे नहीं पड़ने देता, थोड़ा सा उसके ऊपर हमारे जो फसल है उस पर शेड करता है। अच्छा, टेम्परेचर चेक करने वास्ते भी सागू कोई मीटर लावना पॉसिबल ताको पता लगे भी सागू टेम्परेचर ज्यादा है या नहीं? 400 रुपए का बाजार से एक टेम्परेचर छोटा सा थर्मामीटर मिल जाता है डिजिटल, वो हम लगा देंगे, उससे हमें पता चलता रहेगा। मिसाल के तौर पे मैं टमाटर की मिसाल देता हूँ। टमाटर पे जब आपका टेम्परेचर 30 क्रॉस करेगा, 35 से ऊपर जाएगा, ये फूल गिरने लग जाएंगे। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमने क्या करना है, टिश्यू वाला कपड़ा या उसके ऊपर दे देंगे। जी बिल्कुल, जिवें तुसा डॉक्टर साहब ने दस्सिया भी 400 रुपए का एक छोटा जिहा मीटर मिलते जिंदे कि साकू पता चल वैसे भी टेम्परेचर सारा कितना है। तो बेसिकली उस मीटर का हमें फ़ायदा ये होगा, मिसाल के तौर पे अगर टेम्परेचर हाई जा रहा है, हमारे पास कोई मीटर ही नहीं, हम उसे देखें यार टेम्परेचर क्या है, अगर हमें पता होगा तभी हम अपने क्यूरेटिव मेजर्स की तरफ जाएंगे, उसको सेव करने की तरफ जाएंगे। तो अगर हम उसके ऊपर टिश्यू वाला कपड़ा दे देंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारा जो फूल वो नहीं गिरेगा और फूल मैच्योर होकर फ्रूट बन जाएगा। जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब ये दसाओ कि किचन गार्डनिंग दे विच साकू मिट्टी मतलब केड़ी जरूरत है कि आया कि कोई खास मिट्टी असा अपने घर गिन के आऊँ तो वाली शुरू थी सी या कोई आम मिट्टी नाल भी ऐसा काम कर सकते हैं? किचन गार्डनिंग के लिए जो अगर हम जो किचन गार्डनिंग करें, बेसिकली इसका एम ये है कि हमने सेहतमंद सब्जी उगानी है। इसके लिए हम खुशकिस्मत कौम है कि हमारे हर जगह नहरें अवेलेबल हैं। नहरी मिट्टी जिसे हम भल वाली मिट्टी कहते हैं वो इंतहाई जरखेज मिट्टी होती है। हमने क्या करना है, 75% नहरी मिट्टी, ठीक है, 15% उसके अंदर चीकनी मिट्टी मिक्स करनी है और बाकी उसके अंदर हमने गला सड़ा गोबर मिक्स करना है। उसको मिक्स करके हमने गमले क्यारी गमले भर लेने हैं और उसमें फिर हमने अपना नहरी मिट्टी मतलब नहर च जेड़ी मिट्टी तुसा कट सकते हो। जी जी, अच्छा, जिसे आम जबान में किसान भाई अट भी कहते हैं, जो अक्सर खाले को नहरी खालों की भल सफाई होती है अट साइडों में फेंक देते हैं, तो वो एक रिसोर्स है, उसको हम वहां से उठा के अच्छा क्या करे से नहरी मिट्टी उसके अंदर उस नहरी मिट्टी, उसके अंदर चिकनी मिट्टी और उसके अंदर गला सड़ा गोबर, इनका मेज़ा बना के इसको हमने अपने गमलों में क्यारी गमलों में भरना है और उस पर सब्जियां लगानी है। और इसके अंदर ज़रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के तवज्जुह से मैं आपको बताता चलूँ, हमारी जामिया ज़रिया कंपोस्ट भी शहरियों को दे रही है। कम्युनिटी सर्विस के लिए शहरियों को हमारी यूनिवर्सिटी कंपोस्ट फराम कर रही है। जो लोग अपने घरों में मुल्तान के इर्द गिर्द लोग सब्जी लगा रहे हैं, वो अगर उन्हें कोई गला सड़ा गोबर नहीं मिलता वो यूनिवर्सिटी से आके कंपोस्ट भी खरीद सकते हैं। अच्छा, पूरा मतलब तुसा वन के सिर्फ लाओ जी ते कम शुरू थी वैसे हम पनीरी भी दे रहे हैं, अच्छा कंपोस्ट भी दे रहे हैं और जितने भी बाकी आप गमले कैसे यानी कि सारे आप अच्छा ये जिवें पनीरी तुसा दिखाई है पहली जी जी मतलब ये तुसा रेसो असा अपने घर वंज के को लाऊं गमले दे विच ते कम रेडी है जी बिल्कुल। ये 5 रुपए फी पौधा दे रहे हैं। अच्छा, आप ये गमले में लगाएंगे। मीडिया का हम आपको जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो भी शहरी इधर आते हैं गाइड करते हैं। बेसिकली यूनिवर्सिटियों का काम है कम्युनिटी सर्विस, आवाम की खिदमत करना।
तो बेसिकली हम यूनिवर्सिटी का एम ही ये है कि हम लोग हेल्दी कम्युनिटी की तरफ जाएं, जो मुल्तान की कम्युनिटी ना सिर्फ ग्रीन हो, इसके साथ साथ हेल्दी भी हो। अच्छा सर, एक मैं ये चाहना कि अजकल जिवें मौसम है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਂਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚਾਹਾਂ, मतलब ये शुरू करा, मतलब आसान भी होवे। तो कुछ लोग ये समझते हैं भी मट्टी घिन के आसूँ वाल ये करे सूँ वो करे सूँ, मतलब थोड़ा लेट थी दे, मतलब सोचेंदे। अगर आप बंदा सोचे भी आज होने तो ही मैं सब कुछ करे ना, तो वो मैं केड़ी ऐसी सब्जी है कि फ़ौरन करे सा तो फ़ौरन काम शुरू थी वैसी। आप अभी जाके फ़ौरन करना चाहते हैं तो आप टमाटर भी अभी जाके लगा सकते हैं। आप ब्रोकली जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ाती है, वो आप जाके लगा सकते हैं। पाक चोई, मेथी, धनिया, पालक, ये तमाम सब्जियों की पनीरी अवेलेबल है, ये आप जाके आज ही अपने घर लगा सकते हैं। अच्छा, टमाटर वास्ते मेरे को क्या करना पड़ेगा? टमाटर के लिए बेसिकली आपके मिसाल के तौर पे आपके घर में कोई गमला है, यानी कि 12 इंच का गमला पड़ा है, या आपके पास कोई आम का खाली क्रेट पड़ा है या कोई टायर पड़ा है, उसको हमने क्या करना है, नीचे से उसके पॉलीथीन शीट लगानी है ताकि पानी सीपेज नीचे न जाए। उसके बाद जो हमने भल वाली मट्टी, चीकनी मट्टी और गला सड़ा गोबर या कंपोस्ट का मेज़ा बना के उसमें डालना है। उसके बाद जो पनीरी जो हम आपको देंगे उसके अंदर आपने शिफ्ट कर देनी है। उसके बाद क्या करना है, हमारे अक्सर लोग क्या करते हैं, घरों में कोई आम का पौधा लगा लिया, कोई सब्जी लगा ली, पूरे घर वाले से पानी देने लग जाते हैं। और पानी दे दे के उसे इतना सफोकेट कर देते हैं, पौधा वहीं मर जाता है। हमने पौधे को पानी कब देना है? ऐसा ये सोचना है अभी अगर नहीं जैसा 10 बारी पानी पीने हैं तो पौधे को 20 बारी पानी पिलाओ। जी बिल्कुल। पौधे बेसिकली पौधे ने, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं नाक से, पौधे ने ऑक्सीजन लेनी है अपनी जड़ों से। अब आपके सामने मटन की कढ़ाई पड़ी हो, आपको आप नाक कोई बंद कर दे, आप खा सकेंगे? नहीं खा सकेंगे। इसी तरह जब हम नया पौधा लगाते हैं, सारे घर वाले पानी देने लग जाते हैं, वो सफोकेट कर जाते हैं, वो मर जाते हैं। जो पूरी फैमिली का एक शौक होता है कि यार हम ताज़ा सेहतमंद सब्जी खुद उगाएंगे। भाई ऐसा ये चाहने ना भी अगर आज जैसा कोई फसल या कोई सब्जी लाई है तो सवेरे लाइए तो शाम तक वो बन बन ऐसा खाऊं बस आराम ना, भी फौरन जल्दबाजी करे। जी जी बिल्कुल। तो हमने ये जल्दबाजी नहीं करनी। तो इंशाल्लाह ये जो टमाटर आपको इंशाल्लाह अगर आप आज भी लगाते हैं तो इंशाल्लाह ताला जनवरी के एंड के अंदर ये आपको फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब 2 महीने तकरीबन 2 महीने तक। मैं आपके टीवी के तवज्जुह से नाजरीन को बताना चाहूँगा, टमाटर तो एक ऐसी फसल है, आपको दोबारा हमसे पनीरी लेने की जरूरत नहीं। टमाटर की कटिंग्स लग जाती हैं। टमाटर का एक पौधा आपको 12 किलो फ्रूट देता है। आप गमले में एक पौधा लगा लें, आपको 12 किलो फ्रूट देगा। जबरदस्त। नाज़रीन ने गाल तुसा नोट करो, एक पौधा 12 किलो फ्रूट। जी, हम बेल वाला टमाटर लगवाते हैं अपनी कम्युनिटी को। यूनिवर्सिटी में जो पनीरी अवेलेबल है वो भी बेल वाले टमाटर की अवेलेबल है, तो वो 12 किलो ऑन एन एवरेज फ्रूट देता है। आप ये देखें आज भी टमाटर 100 रुपए से ऊपर ही है। नहीं भाई, तो कम से कम हम ये लगाते हैं तो हमारा ये अखराजात तो बचते हैं। बिल्कुल सही सही सही। जबरदस्त डॉक्टर साहब, तुहारी गाली मतलब मज़ा आंदा पे तुहाडे नाल गाल करके। अच्छा, जिवें तुसां ये भी दस्से भी अगर घर दे विच जा कोई नहीं तो तुसां दस्से भी स्टैंड असां वो बना के नो, तो वो स्टैंड दे विच भी कोई पानी दा सिस्टम भी ज़्यादा लग वंजे घट लग वंजे, ऐसा कोई सिलसिला थी सकदे? जी, उसमें हमने स्टैंड के अंदर, आपका सवाल बड़ा अच्छा है, हमने उसमें ये रखा कि जैसे ना उस स्टैंड के नीचे हमने सुराख रखे हैं ताकि एक्स्ट्रा जो पानी होगा वो ड्रेन हो जाए। अच्छा, अगर वो एक्स्ट्रा पानी इसमें खड़ा रहेगा वो जड़ें उसकी खत्म कर देगा, पौधे को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, पौधा वहां सड़ जाएगा। उसकी ड्रेनेज का हमने सिस्टम रखा हुआ है। तो उसको अगर आपने 2 तरीकों से पानी दिया जाता है, एक हम वैसे इरीगेट कर सकते हैं। एक बात मैं नाजरीन को बताना चाहूंगा आपके चैनल के तवज्जो से, हमने जमीन को, मट्टी को छुआ, अगर ये मेरे अंगूठे से मट्टी को छुआ, अगर अंगूठा गीला आ गया, इसका मीनिंग है कि हमें पौधे को पानी देने की जरूरत नहीं है। जमीन ऑलरेडी वत्तर में है, उसे नमी मिल रही है। तो जब हमने छुआ, अंगूठा खुश्क आया, तब हमने जमीन को पानी लगाना है। सही सही। अच्छा, इंदा टाइम है मतलब एक डी तुसां 3 बारी पानी, 4 बारी, 5 बारी, मतलब कितनी बारी? ये बेसिकली होता है मौसम के हिसाब से। जिवें आजकल सर्द मौसम है, आजकल तो आई थिंक 3-3, 4-4 दिन कोई जरूरत नहीं है आपको। आप ये जमीन वत्तर में रहती है। गर्मियों में हमें फ्रिक्वेंटली देना पड़ता है पानी, मगर सर्दियों में ऐसा कोई। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी तो थी सकते मतलब 4 नहीं ऐसा पानी नहीं देंदे, मतलब खुले आसमान दे तले अगर सब्जी सारी पई है वो कोई 4 नहीं ऐसा पानी नहीं देंदे। ते अगर सारा बरामदे दे विच या कहीं ऐसी जात है सारी सब्जी पई है, वो को असां कितना पानी दे सकते हैं? मैंने सर आपको एक फार्मूला बनाया, थंब रूल बता दिया कि हमने अंगूठा लगा, क्योंकि मट्टी हमारी मुख्तलिफ हो सकती है। अगर जो हमने अपने गमलों में मट्टी भरी है जो खुले आसमान में पड़ी है, अगर वो रेतली मट्टी है तो मे भी 3-4 दिन वो ना पानी इसमें रुके, हमें 2 दिन बाद पानी लगाना पड़ जाए। इसमें काफ़ी सारे अवामिल इसमें होते हैं कि मट्टी की क्वालिटी कैसी है, मट्टी का अमेज़ा किस तरह का है, दर्जा हरारत कितना है, सूरज की रोशनी कितनी आ रही है। नंबर 1 तो हमने ये ज़हन नशीन रखना है कि हमने अपना किचन गार्डन, हमने अपने जो पौधे रखने हैं, जो घर में सब्जी लगा रहे हैं, वो गमले ऐसी जगह मौजूद हों जहाँ 6 से 8 घंटे रोशनी आनी चाहिए। ये ना हो कि हमारे नाज़रीन देख रहे हैं वो बरामदे में गमले रख दें,
वो सब्जी नहीं होनी। ऐसी जगह हमने अपनी पौधे रखने हैं, हमने अपना घरेलू बागीचा ऐसी जगह इस्टेब्लिश करना है जहाँ 6 से 8 घंटे रोशनी आए। मैं अगर तुसा अंदर भी रखेंदे हो तो उन्हें को 6 तो 7-8 घंटे धूप जरूरी है। मैं एक मेरे माइंड में आइडिया आया। अब देखिए धनिया का हम हर सालन में इस्तेमाल करते हैं, कौरमा बन रहा है, कोई भी सालन बन रहा है, हम घर वालों को धनिया की जरूरत है। अगर हमारे नाजरीन कनाली ले लें, आटा गूंदने वाली कनाली ले लें, किचन के अंदर विंडो तो हर घर में होती है, उस कनाली में भल वाली मट्टी भर के धनिया, खुश्क धनिया का बीज हर घर में मौजूद है। आज हमारा शो देखते हुए वो कनाली के अंदर भल वाली मट्टी भर के धनिया, खुश्क धनिया बीज दें तो उनका अपना धनिया उनके किचन में तैयार होगा। 20 दिन बाद वो धनिया पहली कटिंग देगा, कैंची से ऊपर से कटिंग काटें, सालन में डालें, उसके बाद वो फिर ग्रो करेगा, फिर कटिंग काटे, फिर सालन में डालें। और वो ताजे धनिए दा जो स्वाद हो सी जी, उनकी तो वाल क्या ही बात हो सी, मतलब 20 दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ धनिया तैयार थी वेंदे, बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। मैं आपको बताता चलूं, किचन गार्डनिंग आजकल इतनी अहम हो गई है कि जितनी सब्जी हमारे पेरी अर्बन एरिया में लग रही है, शहरों के साथ साथ जितनी सब्जी लग रही है सारी की सारी सीवरेज के पानी पे लग रही है। और वो सब्जी जब हम खा रहे हैं हमें बीमारी आ रही है। इसके साथ जो हमारा किसान है, हमारे काश्तकार भाई बहुत मेहनती हैं, मगर उनके पास इतनी तालीम नहीं है। वो क्या करते हैं, जो स्प्रे कपास के लिए कहा गया कि यार तेला आया कपास में स्प्रे करना है, वो वही सब्जी पे कर रहे हैं। और वो सब्जी जब हम खाते हैं तो हम कैंसर में मुब्तला हो रहे हैं, हम हेपेटाइटिस में मुब्तला हो रहे हैं। तो जब हम अपने घर में सब्जियां खुद उगाएंगे, इससे हमारा मेडिसिन बजट कम होगा। आप देखें तो सही हमारे अस्पताल मरीजों से भरे पड़े, मतलब वो सेम स्प्रे सारी सब्जियां वास्ते नुकसान दे। एक और बात मैं ऐड अब करता चलूं, आप लोग भी, हमारे नाजरीन भी देखते होंगे कि हम बाजार में से बैंगन खरीदने जाते हैं। बाजार में कभी जब हम बैंगन खरीदने कीड़ा नजर नहीं आएगा, गोभी खरीदने कीड़ा नजर नहीं आएगा। घर में जाके जब हमारी वालदा बहनें उसको भूनती हैं, जो बनाती हैं, तब उसमें से कीड़ा निकलता है। वो क्यों नहीं निकलता कि हमारे काश्तकार चंद रुपयों के पीछे, कि मंडी में अब वो सब्जी लेके गए हैं, सब्जी में कीड़े नजर आ रहे हैं, मंडी में रेट नहीं लगना, क्योंकि मंडी में खोता घोड़ा बराबर हुआ पड़ा होता है। तो वो क्या करते हैं कि वो पहले जरी कुछ अद्वियात का महलूल बनाते हैं, गोभी है, गोभी को उसमें भिगो देते हैं। अच्छा। और वो जो कीड़े शीड़े होते हैं या बैंगन है उसी में भिगो देंगे, वो जो कीड़े होंगे वो बैंगन के अंदर या गोभी के अंदर ही मर जाते हैं। मंडी में जब आते हैं हम तो वो कीड़ा वगैरह हमें नजर नहीं आता। हम दुकान पे सब्जी खरीदने जाते हैं, वहां हमें कीड़ा नजर नहीं आएगा, मगर जब उसे पकाने लगेंगे, उसे काटेंगे, हमें पता चलेगा कीड़े अंदर मरे पड़े। अब ये देखें उस सब्जी के ऊपर जरी कुछ जो कीमियाई अद्वियात हैं, कितने उसके ऊपर जहर उसके ऊपर सब्जी के ऊपर मौजूद होंगे, और वही हम खा रहे हैं। और वही क्या कर रहे हैं, हमारा मेडिसिन बजट बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल ही में। अच्छा डॉक्टर साहब, तुसा जबरदस्त गाली साकू दस्सदे पे हो। ये दसो, एक मतलब एक मट्टी है सारी गमले दे विच, असां कितना अरसा वो मट्टी को इस्तेमाल कर सकते हैं? मतलब कितने अरसे तो बाद साकू पता चल सी भाई ये मट्टी हुण असां चेंज करनी है, ये खराब थी गई है, मतलब किवें साकू पता लग सी? मट्टी जो हमने गमले इस्तेमाल किए, मिसाल के तौर पर हमने अपने गमलों में, जैसे आप गमले देख रहे हैं, ये सर्दियों की सब्जियां लगी हुई हैं, ठीक है जी। जब हमारा अब गर्मियों का मौसम स्टार्ट होगा, हम अपनी गर्मियों की सब्जियां लगाएंगे, कद्दू, तोरी, करेला, भिंडी। हमने क्या करना है, इन्हीं गमलों में दोबारा सब्जी नहीं लगानी। अच्छा। जैसा कि नाजरीन को मैंने बताया, पौधों ने जो ऑक्सीजन लेनी है वो जड़ों से। हमने पहले इनकी मट्टी निकालनी है, उसको कूटना फांटना है, बिल्कुल उसका बिल्कुल बुरा बना देना है, बिल्कुल ऐसे भुरभुरी बना देनी है, मट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो। उसके बाद उसमें 5% कंपोस्ट या 5% गला सड़ा गोबर उसमें मिक्स करना है अच्छी तरह। उसके बाद इन गमलों को दोबारा भरेंगे, उसके बाद हमने अगली सब्जी लगानी। मतलब एक सीजन अगर तुसा सब्जी लेंदे हो, अगर सब्जी तुसा नेक्स्ट सीजन चेंज करनी है तो अपने गमलियां को खाली करके उनदे विच गला सड़ा गोबर मिक्स करके वल दोबारा को तो मतलब शुरू करना है। सही से बड़ा अहम गाल डॉक्टर साहब साकू दसी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दसो जिवें मतलब कि असां अपने नाजरीन को जिवें तुसा स्टैंड बनाए हैं, असां ये भी मतलब दिखेसूं, ये दसो कि पानी तुसा दसे भी 4 नहीं देवना, मतलब अगर उनदे विच बरांदे दे विच ते उवें ही थंबनेल चेक कर गिनो भी मट्टी किवें है क्या है। अच्छा, ये अगर ये सारे गमले जिवें तुस आके भी रेडी है सारा कुछ, अगर सारे नाजरीन सारे मुल्तान दे जेड़े जानन वाले मोहब्बत वाले लोग अगर वो गिनना चाहन तुहारे कोल आके सब कुछ गिन सकदे हैं? जी बिल्कुल, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्टॉल इस्टेब्लिश किया गया है। ये जो हम जहाँ बैठे हैं, ये वेजिटेबल नर्सरी प्रोडक्शन स्टॉल है। हमारे जो शहरी भाई प्रोग्राम देख रहे हैं, वो इस प्रोग्राम के तवस्सुत से यहाँ से आगे पनीरें खरीद सकते हैं। मुल्तान के अंदर ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट बिजनेस कर रहे हैं, वो जिन जिन इलाकों में रहते हैं वो अपने इलाकों में ये सब्जियाँ उगा रहे हैं।
हमारे पास बहुत सी कम्युनिटी के शहरी आते हैं, यहाँ से पनीरी, ताज़ा सब्जियों की सेहतमंद पनीरी खरीद के लेके जाते हैं। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बाकी भी तमाम अपने देखने वालों को ये दावत देता हूँ, आप यूनिवर्सिटी जामिया ज़रिया मुल्तान आए, वहाँ ये सेहतमंद पौधों की पनीरी 5 रुपये फी पौधा आपको मिलेगी। ये 5 रुपये भी हम इस वजह से ले रहे हैं ताकि जो बंदा 5 रुपये खर्च करके जाएगा वो उसकी केयर भी करेगा। अगर हम मुफ्त दे दें तो वो बंदे ने केयर नहीं करनी, घर बन के में रख रहे सी। सही आदत है, जबरदस्त, बहुत अच्छा पॉइंट है थोड़ा। अच्छा ये दसो डॉक्टर साहब, किचन गार्डनिंग ऐसा अगर अपने घर च करेने हैं, इंदे नाल आया कि साकू कोई मतलब बीमारियां दा ते खतरा कोई नहीं बई, मतलब कि कोई ना कोई खुदा ना खास्ता बई घर दे विच होण दी वजह नाल कोई ब्लड प्रेशर है या शुगर है, मतलब इहो बीमारियां दा ते कोई नहीं मतलब थी सकदा भी नुकसान पहुंचे? सर इसका आपको फायदा होना है जब आप सेहतमंद ताज़ा सब्जी जो सीवरेज के पानी पे नहीं पकी, जिस पे कोई स्प्रे नहीं हुआ, आप लोग खाएंगे, आपके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स आएंगे, आप में कोई हैवी मेटल्स नहीं आ रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता जो बीमारियां आपके घर में हैं वो भी निकलती जाएंगी। मतलब अगर तुम अपने घर दे विच करेंदे हो तो बीमारियां खत्म थी वजन जी। आप ये देखें, हमारे बुजुर्ग थे 100 साल 110 साल इतनी उम्रें थी, और आज आप हमारी एवरेज लाइफ देख लें 60 साल से भी कम हो रही है। बिल्कुल दोस्तों, सारे बुजुर्गन मतलब 70 80 100 साल तक, अज दा विच तुसां देखो 40 साल तो बाद बीमारियां जिहड़ी है कि जिस्म नाल लग वेंदियां। जी हाँ, डॉक्टर साहब साकू दस्सदे बयान कि पहले वक्तां दे विच कि सारे बुजुर्ग जिहड़े हैं वो 100 साल तो भी ज़्यादा माशाअल्लाह उन्होंने उम्र पाईयां, तो अज के दौर के 30-40 साल तो बाद बीमारियां जिसम नाल अटैच थी वेंदन। तो मैं इन्हां को सवाल किया है कि अगर घर दे असां किचन गार्डनिंग करें भी इहदे नाल साकू को बीमारी का तो मतलब कि नुकसान कोई नहीं, तो इन्होंने ये दसे कि अगर तुसां घर दे विच ये स्टैप चेंदे हो तो घर दे विच जितनियां बीमारियां हैं वो भी दूर थी वैसे। एक और बात मैं आपकी बात को ज़रा एक्सटेंड करूँगा। अब ना आजकल हमारे घरों के अंदर क्या हो रहा है, मोटापा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक तो हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। जब हम किचन गार्डन लगाएंगे, हमारे घर के बच्चे सब एक फिजिकल एक्टिविटी में आएंगे, कोई सब्जियां तोड़ रहा है, जी। कोई उनको उनकी गोडी कर रहा है, कोई उनको देखभाल कर रहा है, वैसे तो एक कोई मट्टी भर रहा है गमलों में, एक सारी जो फैमिली है एक थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी में आ जाएगी। दूसरी बात मैं बताता चलूँ, अगर आज हम अपनी कम्युनिटी को देखें, हम लोग सुबह दोपहर शाम गंदम खा रहे हैं, चाहे वो बिस्किट की शक्ल में खा रहे हैं, चाहे वो रोटी की शक्ल में खा रहे हैं, चाहे वो केक की शक्ल में खा रहे हैं, हम बैलेंस डाइट ही नहीं ले रहे। और उसकी वजह से गंदम के अंदर माहिरीन कहते हैं कि एक प्रोटीन होती है जिसे कहते हैं ग्लूटन प्रोटीन। जब हम साल साल गंदम खाए जा रहे हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पेट को लगना शुरू हो जाती है, और इंसान कहता है यार मैं तो रोटी बहुत कम खाता हूँ मगर ये मेरी, लेकिन मैं हूँ मोटा, ये क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा? वो सिर्फ रीज़न ही ग्लूटन की है। जब आप मुख्तलिफ किस्म की अनवा अक़साम की सब्जियां अपने घर में लगाएंगे, एक तो आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं, फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। दूसरा क्या है कि आपको डिफरेंट किस्म के मिनरल्स वाइटामिन्स मिल रहे हैं, आप ग्लूटन इतना इंटेक नहीं कर रहे, आपको बैलेंस डाइट मिल रही है, आप बिल्कुल एक फिजिकली फिट रहेंगे। दूसरा क्या है, हमारी कम्युनिटी में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी आ रही है। मिसाल के तौर पे आजकल हम देखते हैं एक आदमी बिल्कुल ठीक है मगर वो मेंटली रिटार्डेड है, उसके अंदर आयोडीन की कमी है, क्योंकि वो बेचारा तो ना ताज़ी सब्जियां खा रहा है ना उसे फल अवेलेबल हैं। तो जब हम घर में ताज़ा सब्जी बैलेंस डाइट मिलेगी तो जो हमारे बच्चे होंगे वो ज़हीन होंगे। दूसरा, आप लोग आज हमारी कम्युनिटी में देखें, ख़ास तौर पे हमारी जो फीमेल्स हैं पाकिस्तान में, इनके कद बहुत छोटे हैं। मेरा अपना PhD का काम इसी के ऊपर है कि जो आजकल हमारी जो कम्युनिटी की हाइट लो है, ख़ासतौर पर फीमेल्स की, वो क्यों लो है? आयोडीन की कमी है। हमारी खवातीन इतना आयोडीन ही नहीं ले रही। तो जब हम ऐसे किचन गार्डनिंग करेंगे, टोमेटो वगैरह ग्रो करेंगे, तो एक हमारे पास एक किस्म की डाइवर्सिफाइड प्लेट में हमारे पास डाइवर्सिफाइड चीज़ें होंगी, मुख्तलिफ अनवा किस्म की चीज़ें खाने के लिए होंगी। तो उससे क्या होगा कि हम सेहतमंद जिंदगी की तरफ जाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर तुम देखो अगर घर दे विच सारी सब्जी लगती है, अगर असा ताज़ी सब्जी खाने हैं तो उनका टेस्ट ही अलग होंदा है। मतलब अगर तुम बाजार को घिंदे हो कीड़े वाले जिवें तुसीं दस्से, उन्होंने टेस्ट भी वो मज़ा नहीं आता, वो लगते भी जिवें हैवी सिस्टम है यार, हजम नहीं थींदा पिया खाना। अगर असा ताज़ी सब्जी खाने हैं तो पता नहीं चलता माशाल्लाह बिल्कुल हजम भी थी वेंदे, इवें ही थींदे बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दसो कि मतलब इन्हां को कीड़ा मतलब लगदे किवें असां इहदे कोल बच सकदे हैं, ये मतलब कीड़ा ना लगे सारी सब्जियों को, मतलब उनकी क्या देखभाल असां करनी है? बालों तो दूर रखने भी, बाल उको मतलब छेड़े ना, अक्सर होंदे ना निक्के बाल भी मट्टी दे विच खेड़दे रहिंदे, मतलब इन्हां सारी चीज़ों तो मतलब कीड़ा अगर लग वजे किवें असां बच सकदे? बच्चों का जो आपने कहा, बच्चों को हमने मोहब्बत पैदा करवानी है, बच्चों को ये बताना ये जिंदा चीज़ें हैं, बच्चे इनसे प्यार करें। जब बच्चों को ये पता चल गया ना ये जिंदा चीज़ें हैं, उन्होंने इनको टाइम पे पानी देना है, उन्हें हम बता देंगे ये थंब रूल है। बच्चों ने जो इनकी केयर करनी है वो हम भी नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरा ये जो आपने कहा कि नो डाउट हमने घर में किचन गार्डन लगा लिए, इसको कोई कीड़ा शीड़ा लग सकता है।
नंबर एक तो हमने ये देखना है अल्टरनेट होस्ट खत्म करना है। मिसाल के तौर पे आप जिस जगह रहते हैं, आपके घर के इर्द गिर्द को खाली प्लाट पड़ा है, वहाँ कोई अक का पौधा उग रहा है, कोई धतूरे का पौधा, कोई जड़ी बूटी उग रही है। अक्सर ये जो अक होता है, कोई ऐसी जड़ी बूटियाँ होती है, इनके ऊपर क्या होता है, जो क्रॉप के पेस्ट आके हाइबरनेट किए होते हैं। तो ऐसे पौधों को अपनी घर की विसिनिटी से आपने ख़त्म करना है, ताकि कोई इंसेक्ट आपके घर के इर्द गिर्द होंगे तभी आएंगे ना आपकी सब्जी पे, जब होंगे नहीं तो इंसेक्ट्स आएंगे नहीं। उसके बाद नंबर 1 तो ये है कि हमने हाथ से कोई इंसेक्ट, कोई थ्रिप्स वगैरह आ गए, हाथ से रिमूव कर दें। अगर वो कुछ ज़्यादा आ गया तो अदरक और लहसन, 100 ग्राम अदरक, 100 ग्राम लहसन, इनको हमने अच्छी तरह पीस लेना है, कूट लेना है। उसके बाद इनके अंदर 100 ml पानी डाल के इसे 24 घंटे के लिए रख देना है। उसके बाद जो फिल्ट्रेट आ जाएगा उसको पून के, जो हमारे घर में हम कपड़े इस्त्री करने के लिए वो बोतल इस्तेमाल करते हैं स्प्रे वाली, शावर टाइप जी, 1 लीटर पानी में ये महलूल मिक्स करके हम स्प्रे कर देंगे तो इसमें जो भी सफ़ेद मक्खी तक जो भी आती है वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह हम अपने फसल पे यानी घर की सब्जी पे इंसेक्ट्स वगैरह को ख़त्म कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता तेले का बहुत अटैक आ गए, आपने ये अदरक और लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल किया, फ़र्क नहीं पड़ा, तब हमारे तमाम घरों में ख़वातीन सर्फ यूज़ करती हैं कपड़े धोने के लिए। तो हमने क्या करना है, 100 ml पानी में 2 ग्राम सर्फ मिक्स करके उसका स्प्रे कर देंगे तो उससे ये तेला शेला कंट्रोल हो जाएगा। तेला शेला ज़्यादा ब्रोकली वगैरह पे आता है तो बिल्कुल आपकी सब्ज़ी साफ़ हो जाएगी। आपने कीमियाई स्प्रे इसमें नहीं करना, फिर हमारी इतनी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं कि हम बाजार से केमिकल वाली स्प्रे इन पे करें। मतलब आखण दा मकसद है कि अगर स्प्रे भी करने तो तुसां आप घर दे विच इवें बना के करगे, हाँ, कुदरती चीज़ों से करना है जिनका नुकसान ना हो। मतलब फायदा ही फायदा होवे, नुकसान ना होवे। अच्छा ये दसो, मतलब जड़ी बूटी दे बारे दसो भी, इंदे मतलब जड़ी केड़ी जड़ी बूटी होनी चाहिए है, ये किवें असाई को ये सब कुछ करूं? बेसिकली जो जड़ी बूटी है वो एक साइलेंट किलर है। पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा केमिकल बिकने वाला है ना, वो जड़ी बूटी कुछ अद्वियात हैं। हमारे लोगों को ये लगता है यार ये छोटा सा पौधा है, मेरी सब्जी के साथ उग रहा है, ये तो कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा रहा। हालांकि जड़ी बूटी कर क्या रही है, जड़ी बूटी ना सिर्फ हमारे पौधे से compete कर रही है पानी के लिए, खाद के लिए, रोशनी के लिए, बल्कि इसके साथ साथ जड़ी बूटियां अपनी जड़ों से ऐसे जहरीले मादे खारिज करती हैं जो हमारी सब्जी की ग्रोथ को रोक देती हैं। हमने क्या करना है, घर में छोटा सा किचन गार्डनिंग है, अपने हाथ से हैंड पुलिंग कर सकते हैं जड़ी बूटियों की, या हम छोटी सी रंबी, 100 रुपए की रंबी आ जाती है बाजार से, रंबी लेके उससे काट सकते हैं, जड़ी बूटियां जड़ों से निकाल सकते हैं। मेरे नाजरीन ने एक आज के प्रोग्राम से ये मैसेज ले लेना है, जड़ी बूटियों में कोई स्प्रे नहीं करना। ये एक आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, आप गोडी कर रहे हैं, हैंड पुलिंग कर रहे हैं, तो हमने जड़ी बूटियों पे कोई स्प्रे नहीं करना, उन्हें हमने कुदरती तरीके से या मैनुअली उनको हमने अच्छा मतलब उनको निकालना है। सही 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 बिल्कुल इवें ही है जी। अगर मतलब तुसां सब कुछ आप ही करना है, मतलब कहीं को पुछण दी भी लोड़ कह नहीं। अगर जी को कोई चीज़ समझ नहीं आती डॉक्टर साहब को आके पूछें। डॉक्टर साहब आखिर दे विच सारे नाजरीन को तुसां अपनी तरफों क्या पैगाम देसो कि वो किवें ये सारा कुछ बआसानी तरीके नाल एक शॉर्ट जिहा पैगाम सारे नाजरीन को? मेरे तमाम देखने वाले नाजरीन के लिए यही पैगाम है कि ये जो हम हर काम कर सकते हैं, कोई भी हमने काम करना है, उसके पीछे अगर हमारी कोई अच्छा एम है, कोई ऑब्जेक्टिव है, हमारी कोई विलिंगनेस है, ये जो मैंने आपको चीज़ें जो बताई हैं ये कोई भी मुश्किल नहीं है। अगर आपके दिल में छोटा सा भी अगर शौक़ पैदा हो गया है तो मैं आपको कहता हूँ आप कर गुजरें। आप अपने घर में छोटा सा बागीचा बनाएं, उसमें आप सेहतमंद सब्जियाँ लगाएं, और हम इससे जब मेरे तमाम देखने वाले, हमारे मुल्तान के तमाम शहरी घरेलू बागबानी की तरफ आ जाएंगे तो मैं यकीन करता हूं कि जो हमारा गर्मियों में इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है वो भी नीचे आएगा, हमारा जो माहौल है ये भी साफ़ होगा, जो इतनी मट्टी है फ़िज़ा में इंशाल्लाह ये भी कम होगी, और जो हमारे हॉस्पिटल्स निश्तर और दूसरे अस्पताल भरे पड़े हैं मरीज़ों से, इंशाल्लाह इसमें भी लोग कम होंगे और हम सब लोग सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे। बिल्कुल नाजरीन, असां सारे सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं किवें डॉक्टर साहब ने पूरा तफसील नाल प्रोग्राम किए सारे नाल, तो जो गाली डॉक्टर साहब ने एक डिटेल नाल साकू समझाइन असें सब कर सकते हैं। सब तो पहले डॉक्टर साहब ने आके अगर दिल दे विच ताकू यकीन है, होप है कि मैं एक करने, तो तुसां कर वेसो। अगर तुसां कर वेसो तो हर बीमारी तो भी बच वेसो। देते रहो वसेब टीवी। सारा प्रोग्राम जिम्मेदारा दा टाइम थी गए ख़त्म। नैक्सट प्रोग्राम दे विच हाजिर थीसूं एक नवे टॉपिक दे नाल। तने तक दियो साकू इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।